दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी स्कूल कब खुलेंगे, ये सभी चिंता में है अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन बहुत बढ़ रहा है आगे की आगे। और क्योंकि मोदी जी ये सोच रहे हैं कि हमारा देश पिछले चाइना में बहुत कोरोना फैल चुका था, तो उससे हमारा देश आगे न बढ़ पाए, पीछे ही रहे, इतने कोरोना ज्यादा नहीं हो सके, इसलिए लॉकडाउन जारी रखा हुआ है। तो अभी तक स्कूलें खुली नहीं है। तो अब आपको एक बड़ी खबर बता दें कि स्कूल कब खुलेंगे और कैसे खुलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्कूल जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अभी पूरा नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई पर्सनल डेट नहीं बताई है कि कब शुरू होंगे स्कूल। तो अब मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे। तो आपको बता दें कि टीचर्स को भी कितना ध्यान रखना होगा और स्टूडेंट पेरेंट्स सभी को कितना ध्यान रखना होगा कि कोरोना से बचा जाए और स्कूल भी निरंतर चलता रहे। तो अब मैं बता रहा हूं कि स्कूल 6 चरणों में खुलेंगे। 6 चरण किस प्रकार से है मैं आपको बता रहा हूं कि पहले चरण में 11वीं और 12वीं जैसे जो सीनियर क्लासेज है उनकी कक्षाएं शुरू की जाएगी। 11वीं और 12वीं की पहले चरण में 6 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। और दूसरा चरण जो होगा वो कब होगा, अगले हफ्ते। एक 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 दिन के तुरंत बाद 8वें दिन सोमवार से दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। उसमें 9वीं और 10वीं 2 क्लासों को रखा जाएगा। तो उनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, तब तक वो क्या करेंगे, वो रिवीजन करेंगे 11वीं और 12वीं वाले। फिर होगा तीसरा चरण स्टार्ट एक हफ्ते बाद, तुरंत एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ते में 11वीं और 12वीं होगा, अगले हफ्ते में दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 9वीं और 10वीं की होगी। फिर तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा 2 हफ्ते बाद तीसरा चरण। 2 हफ्ते बाद तीसरे चरण में 6ठी से लेकर 8वीं तक, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लासों को रखा जाएगा। उसमें सोशल डिस्टेंस रखनी बहुत आवश्यक है। टीचर्स को इतना पूरा ध्यान रखना होगा, पूरा एकदम सैनिटाइजर पूरा कर दिया जाना चाहिए। वो पूरा टीचर्स और पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। पहले जब वो स्कूल में जाएंगे तब उनकी पूरी एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में पूरी एकदम हो जाएगी, वो सैनिटाइजर कर दिया जाएगा, चेकअप करवा दिया जाएगा, डॉक्टर से एक लिफाफा लेकर वहां पे जमा करना होगा कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं है और आप स्कूल में इसे रख सकते हो। तो टीचर भी चिंता में नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं है तो हम इनके जिम्मेवार है और हम खुद इनकी पढ़ाई करवाएंगे। तो आगे देखते हैं चौथा चरण। चौथे चरण में इसके 3 हफ्ते हो जाएंगे। चौथे चरण में जब आएंगे तो 3 हफ्ते, पहला हफ्ता 11वीं 12वीं, दूसरा हफ्ता जैसे दूसरा चरण दूसरा हफ्ता वो 9वीं और 10वीं, तीसरा 6ठी से 8वीं तक। तो चौथे में क्या होगा कि 5वीं तक, तीसरी से 5वीं तक जो 3 क्लास होगी उनका चौथा चरण होगा, वो 3 हफ्ते बाद चौथे हफ्ते में। फिर इसके बाद आगे 5वां चरण स्टार्ट होगा, उसमें क्या होगा, पहली और दूसरी 4 हफ्ते बाद 5वें हफ्ते में 5वां चरण स्टार्ट हो जाएगा, उसमें पहली और दूसरी कक्षा को रखा जाएगा। और आगे होगा 6ठा चरण। 6ठा चरण 5 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ, अभिभावकों के साथ एक बार मीटिंग करके टीचर्स फैसला लेंगे कि आप कौन सी कक्षा रखनी है। तो उसमें नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू की जाएगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब जैसे घर से 5 साल के हो जाते हैं तो उनको स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है। तो वो पहले नर्सरी करते हैं, फिर केजी करते हैं, उसके बाद प्रथमा में आते हैं, फिर द्वितीय में आते हैं। तो नर्सरी और केजी के बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। फिर हालांकि कंटेनमेंट जोन जो है, जिसमें अभी हाल फिलहाल कोरोना संभावित है लोग हैं उसमें, तो उसको अभी हाल फिलहाल बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि वहां से जो बच्चे आएंगे तो उनको क्या पता कोरोना हो सकता है, तो आगे जो उसके पास में बच्चा बैठेगा उसको भी खांसी की तरफ से हो सकता है। तो वो कंटेनमेंट जोन हो गए, वो बंद ही रहेंगे। जो ग्रीन जोन, जब तक ग्रीन जोन नहीं बनेंगे तब तक वो हाल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जो ग्रीन जोन होंगे वो स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। तो क्या क्या अपनाए जाने चाहिए, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, अपनाए जाने वाले उपाय मैं आपको बता रहा हूं, देख सकते हैं आप। क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। जैसे एक बच्चा यहाँ पे है तो दूसरा बच्चा
6 फीट दूरी पर बैठना चाहिए, क्योंकि उससे जो गैप होता है उसके अंदर उसको कोई दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसको अगर कोरोना है, ये खांसता है तो दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचे तब तक उसके कीटाणु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो धूप होती है उसमें कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। तो 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 से 35 बच्चे ही होंगे, 30 या उससे ज्यादा 35 हो सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चे एक कमरे में नहीं बैठ सकते, क्योंकि कमरा उतना ही होगा उतने 6 फीट की दूरी पर उतने ही बच्चे बैठ पाएंगे। ज्यादा बैठेंगे तो भीड़ में कोरोना फैल सकता है, किसी एक को हो गया तो 35 की 35 पूरे कोरोना ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि पूरे कमरा बंद होगा, उसके अंदर वो एक को होगा तो दूसरे भी उससे ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेगी। क्लास की चारों तरफ खिड़कियां होगी, 4-5 खिड़कियां होती है एक क्लास के अंदर, 2-3 दरवाजे होते हैं, सबके सब खुले रहेंगे। हवा क्या है कि क्रॉस होनी चाहिए, हवा से कीटाणु दूर फैल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं बाहर की ओर, जो धूप आती है उससे खत्म हो जाते हैं, तो अंदर के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर जाए तो वो कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। तो खिड़कियां और दरवाजे सब बंद रहेंगे। एसी नहीं चलाए जा सकते हैं। एसी जैसे सुना गया है कि जैसे ठंडी चीज होती है, बर्फ खाने से या आइसक्रीम खाने से कोरोना ज्यादा फैलता है, ठंडी चीज खाने से ज्यादा फैलता है, तो एसी ठंडा होता है, एसी नहीं चलाना है। आगे तीसरा पॉइंट है, बच्चे ओ-निवन के आधार पर बुलाए जाएंगे। ओ-निवन का मतलब पहले चरण में 11वीं और 12वीं के, दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं के, इसी तरह ओ-निवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। जैसे ही मतलब जो पहला चरण होगा उसमें 11वीं आएगी, तो वो जैसे ही आएगी तो उसको पहले पढ़ाकर पूरे टीचर जो भी समझाएगा बोर्ड पर समझाने के बाद उनको होमवर्क दिया जाएगा, जो वो घर पे कर सकते हैं। जैसे एक सप्ताह पूरा होगा तो बाकी 4 सप्ताह होंगे उनका वो होमवर्क दे देंगे, जैसे घर पे ही बच्चे पढ़ते रहे। कोई भी फिर उनको अगर कंफ्यूजन होगी तो वो मार्क लगा देंगे कि इस पर्सन में हमको कंफ्यूजन है, जिसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले जैसे ही उनका चरण आएगा, अगले जैसे वो 6 चरण खत्म होंगे फिर उनका चरण आएगा, तो उसमें वो पूछ सकेंगे। या कहीं पर भी वो टीचर गांव वाले होते हैं, तो गांव में टीचर लगे होते हैं, तो वो गांव वालों से संपर्क कर देते हैं, तो वो टीचर से पूछ सकते हैं, वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं आपको चौथा, बच्चे सीट न बदले। बच्चे सीट न बदले मतलब जैसे एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसकी सीट है, प्रॉपर यही सीट है, तो हर रोज जैसे 7 दिन में बच्चा आएगा तो यहीं पर ही बैठना चाहिए, पास वाली कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कर कीटाणु फैलेंगे तो वहां पे दूसरे दिन बैठेगा तो वहीं पर भी कीटाणु फैल जाएंगे। जैसे हर रोज दूसरी जगह पर बैठेगा तो वहां पर कीटाणु फैल जाएंगे। जैसे अपन को एक जगह पर बैठना है, एक चेयर होगी वहीं पर बैठना है अपनी खुद की सीट पर। इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी बेंच पर नाम लिखा होगा, जैसे मेरा नाम है हरीश कुमार, तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा हरीश कुमार, डेस्क होगी, डेस्क पर नाम लिखा होगा। तो जैसे ही कोई भी टीचर आएगा तो देखेगा कि हरीश कुमार है ये, तो इसकी बेंच पर ये लिखा हुआ है, डेली के यहीं पर बैठना है, इससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा यहीं पर बैठता है और यहीं पर ही बैठेगा, यहीं पर बैठना चाहिए, रोज वहीं बैठना होगा। आगे 5वां, कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं एक बच्चे के, मतलब पहले वो शुरू होगा फिर वो होगा दूसरा चरण, इसी में क्या होंगे कि 15 दिन बाद कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है निरंतर, या कमजोरी है उनकी पीछे ही बढ़ रहा है, इसी को लेकर पेरेंट्स के साथ जो टीचर होगा वो उनसे बातचीत करेगा कि अब पेरेंट्स पूछेगा कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर ही उसको समझ पाएगा, टीचर ही उनको बता पाएगा कि हाँ बच्चे में प्रोग्रेस की कमी नहीं है, बच्चा आगे की आगे निरंतर पढ़ाई कर रहा है। जैसे कमजोर होगा तो टीचर बता देगा कि ये बच्चा कमजोर है, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो पेरेंट्स घर पे उनको सुधार पाएंगे, घर पे उनको बोलेंगे पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ो, तो आगे टीचर भी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो टीचर भी डांटेंगे, उनकी भी डांट पड़ेगी और घर वालों की भी डांट पड़ेगी। आगे बात करते हैं 6ठा पॉइंट, कमरे रोज सैनिटाइजर हो।
मतलब जैसे एक सैनिटाइजर आता है हाथ मुंह धोने के लिए, एक प्रॉपर होता है, तो कमरा जैसे क्लासरूम होगा वो पूरा सैनिटाइजर होगा, जैसे ही बच्चा अंदर आएगा पूरा सैनिटाइजर होकर ही आएगा। ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। जैसे प्रबंधन मतलब स्कूल प्रशासन का काम होगा, पूरा बच्चे आएंगे उससे पहले पूरा सैनिटाइजर करके रखना है। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। जैसे सुबह की प्रार्थना होती है वो, और अभी 15 अगस्त होने वाला है, उसी प्रकार कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिस प्रकार से बच्चे इकट्ठा हो जाएं, लोग इकट्ठा हो जाएं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा। आगे देखते हैं, स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। मतलब जो मेडिकल टेस्ट होता है वो सभी बच्चों का और टीचर्स का सभी का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो किसी का कोई पता नहीं चलेगा कि किसी को कोरोना है या किसको नहीं है। तो अगर टीचर को हो जाएगा तो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके मुंह से कीटाणु होंगे वो बाहर निकलेंगे और उसके ग्रहण में आ जाएंगे। जो ग्रहण कर लेगा स्टूडेंट अगर ग्रहण कर लेगा तो उसको कोरोना हो जाएगा, फिर वो अगर घर जाएगा तो घर पे भी सभी को कोरोना हो जाएगा, और पास वाले भी होंगे उनको भी कोरोना हो जाएगा। जिससे भी मिलेगा उनको सभी को कोरोना होगा तो पूरा फैल जाएगा, तो उससे बीमारी बढ़ती जाएगी। हमको क्या करना है कि बीमारी को कम करना है, कम से कम स्कूल भी चलते रहे, शिक्षा भी प्राप्त होती रहे, विकास भी होता रहे और कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। जैसे क्या होता है कि कोई सरकारी स्कूल होती है उसके जस्ट गेट के पास में कोई ढाबा लगा होता है जिसमें कुछ खाने की चीजें होती है, चाय नाश्ता मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे छुट्टी होती है, भूख लगी होती है, घर से 10-5 रुपए लेके आते हैं, वो वहां पे खा के चले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी ढाबा नहीं लगा होगा, क्योंकि वहां पर तो क्या होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, उनकी तो खरीदना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, तो वहां पर क्या है कि बच्चा पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा हाथ लगे होंगे उस चीज के, जो खरीदेगा उसकी चीज के, तो उससे भी कोरोना क्या फैल जाता है, टच लगता है तो उससे भी फैल जाता है। तो उसी प्रकार की कोई दुकान या कोई इस प्रकार का ढाबा नहीं खुला रहना चाहिए, वो सरकार की जिम्मेवारी होगी उनको बंद करवाने की। बच्चों के लिए कॉपी पेन पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं तो उनसे पूछता है, एक लड़का दूसरे से पूछता है कि आपने घर पे क्या बनाया, मुझे थोड़ा खिला दो, या दूसरे से पूछते हैं आप क्या लेकर आए हो, मुझे खिला दो। ऐसे करके आपस में बच्चे क्या है कि मांग के खा लेते हैं, जैसे मेरा उसने खा लिया, उसका मैंने खा लिया, ऐसे अलग अलग टेस्ट के लिए खा लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई बर्ताव नहीं करेगा, चेंजिंग मतलब अदला बदली नहीं करेगा, इसकी पूरी मनाही होगी। बच्चों को अपना पानी साथ लाना होगा। बच्चे जैसे घर से आते हैं तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर आनी होगी, जिससे कि दूसरा पानी नहीं पी सके, उसके कीटाणु उसके बोतल के अंदर चले जाएंगे मुंह से, तो वो दूसरा पिएगा तो उसके अंदर चले जाएंगे। ऐसा इस प्रकार का नहीं, हर अलग अलग बच्चे की पर्सनल बोतल अलग से सेपरेट होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी है। जैसे मास्क आता है मुंह पर बांधने के लिए, तो वो पहनना हर बच्चे के लिए जरूर है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाना चाहिए। जैसे बच्चे ज्यादातर बच्चे होते हैं ऐसे कोई जो क्या बदमाशी करते हैं, ऐसे इसी को मार लिया, इसको मार लिया, झगड़ा करते हैं आपस में, ऐसा इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके हाथ टच हो जाता है दूसरे बच्चे के, तो उसमें कीटाणु फैल जाते हैं। या अगर बाई चांस नहीं हो फिर भी क्या पता हो सकते हैं, उसके लग जाए तो उसके भी हो सकता है, वो घर जाएगा तो घर वालों को भी हो जाएगा। ऐसा बर्ताव करने पर घर वालों को सूचित किया जाएगा कि आपका बच्चा हमारे कहना नहीं मान रहा है, इसको आप समझाएं, आकर इसको समझाएं, घर पे भी समझा सकते हैं आप। आगे देखेंगे कि ये बातें भी रखनी होगी ध्यान में। आगे और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से कि हमें बचा जाए और शिक्षा भी प्राप्त कर ली जाए। तो देखते हैं, चिकित्सा सुरक्षा या सफाई संबंधी कामों से जुड़े पेरेंट्स को इसकी सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी। मतलब क्या है कि पेरेंट्स स्कूल को बोलेंगे कि आप पूरा एकदम चिकित्सा मतलब जो होती है टेस्टिंग होती है, मेडिकल टेस्टिंग जो चिकित्सालय में होती है, डॉक्टर्स करते हैं, वो बच्चे की और स्कूल प्रशासन टीचर्स होता है उनकी भी पूरी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए पूरा एकदम सैनिटाइजर कमरा होना चाहिए, पूरे खिड़कियां दरवाजे सब खुले होने चाहिए जिससे हवा आपस में क्रॉस हो सके। और सफाई संबंधी
ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है कि सफाई, जिस कमरे में रह रहे हैं उसकी सफाई एकदम प्रॉपर होनी जरूरी है। जो सुपरवाइजर होता है उसको भी सूचित करना होगा कि सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, कमरे के अंदर की, क्लासरूम के और क्लासरूम के बाहर की भी, जहाँ पर बच्चे आते जाते हैं, रास्ता होता है, वहाँ की सफाई होनी बहुत आवश्यक है। आगे देखेंगे, उन्हीं अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पर भी होते हैं, क्योंकि वो बीमार अवस्था में होते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो फोन पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन स्कूल थोड़ा गांव से दूर होता है जो जा नहीं सकते हैं, तो वो फोन पर ही बात कर सकते हैं। उनको ही शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी। जो शिक्षक कोई जाता है, गांव दराज में जाता है, गली में, तो वहां पे मिलने की अनुमति उन्हीं को होगी जो गांव में बैठा है, बाकी को नहीं होगी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं होगी। जो होता है पेरेंट टीचर, मतलब हर महीने होती है या हर सप्ताह में, किसी किसी जगह पर हर सप्ताह में होती है कि पेरेंट्स आकर टीचर से पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, किस प्रकार से, उसके मार्क्स बताओ। हर महीने टेस्ट होते रहते हैं, तो वो मार्क्स देखने के लिए वो पेरेंट्स आते हैं। तो अब की बार क्या होगा कि कोरोना में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। टीचर्स बैठेंगे दूर दूर, लेकिन गाँव वाले थोड़े अनपढ़ होते हैं, वो पास में आकर बैठ जाए, तो उसके लिए मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहर से आ सकते हैं, ग्रामीण लोग बाहर के होते हैं, गांव के अंदर के, और वो स्कूल प्रशासन स्कूल के अंदर ही रहता है, तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। अब देख रहे हैं कि अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार से देखना है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल अगस्त, अभी 5वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, तो अभी कोई स्कूल वगैरह नहीं खुली हुई है, तो अभी कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसलिए बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो अभी तो उनका क्या करना पड़ेगा, वो कुछ सिलेबस कम करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे वो उनको कवर कर सके। अभी क्योंकि महीने कम बचे हैं, एग्जाम भी आ जाएंगे मार्च के महीने में, तो उनको सिलेबस थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिससे बच्चे कवर कर पाएंगे। जहां तक हॉस्टल की बात है, जैसे हॉस्टल होते हैं उसमें बच्चे क्या पास में रहते हैं, हॉस्टल में पास में रहते हैं, उससे क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। जब तक टीचर या पेरेंट बच्चे को नहीं बोलेंगे तब तक वो बच्चा कुछ मानेगा नहीं। तो हॉस्टल के अंदर टीचर तो पास में रह नहीं सकते, पेरेंट्स भी साथ में रह नहीं सकते, बच्चे अकेले होते हैं, तो वो बदमाशियां करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसके लिए वहां भी 6 फीट की दूरी पर बेड उनको नहीं लगाने होंगे। फिर उनकी टीचर भी देखभाल करेगा, टीचर भी पास में रहेगा, पास मतलब उनके साथ में नहीं रह सकता, बल्कि एक कमरे के पास में, जहाँ पे हॉस्टल है उनके पास में उनका भी एक कमरा बनाकर सेपरेट वो पास में ध्यान रखते होंगे। क्योंकि अगर बच्चा झगड़ा करता है तो उनकी आवाज़ थोड़ी बाहर आएगी, तो वो टीचर भी आकर उनको समझा सकता है। और बच्चे के 6 फीट की दूरी पर बेड नहीं लगाने होंगे, जिससे कि बच्चे का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा हो सकेगा। आगे भी देखेंगे अपन कि किस प्रकार से गाइडलाइन जारी होती है, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे। जैसे सुनाई दे रहा है, सुनाई में पड़ रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल खोलने के चांस ज्यादा है, लेकिन क्या पता कोरोना ज्यादा बढ़ जाए, तो जहां पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर तो नहीं खुल सकते, जैसे ग्रीन जोन है वहां पर खुलने के चांस ज्यादा है। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज को। धन्यवाद।